असित की कॉल भी थी। यहां पर एक जरा ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऑप्शन पकड़ने की कोशिश करते हैं। कविता, यहां पर आपने स्ट्राइक्स का एनालिसिस किया होगा, 880 या फिर 900 की स्ट्राइक, इस पर फोकस करना चाहेंगे आप? यस वीरेन जी, क्यूमेंस इंडिया पोजिशनली भी काफी अच्छा लग रहा है। वेयर इज अभी अगर आप 890 का इसका कॉल लुक आफ्टर करें, इवन 900 के कॉल्स को भी हम देख सकते हैं। 900 का कॉल 22 रुपए के आसपास अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वंस इस पर एक 13 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और पोजिशनली मुझे लगता है पोटेंशियल है इस काउंटर में कि ये 45-50 के लेवल्स आपको दिखा पाएगा। तो 900 के कॉल को आप इस पर लुक आफ्टर कर सकते हैं। चंदन तापड़िया भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं एक बार फिर से बातचीत करने के लिए। कल 12 से 18 साल के अगर आप देखें उम्र के बीच में, अगर आप देखें वैक्सीन के अप्रूवल की जो अगर आप देखें कैडिला की खबर आई थी, उसके बाद कैडिला डी हाई पे क्लोज हुआ था ज़ाइकोविड को लेकर, और 643.30 पे क्लोजिंग दी थी। चंदन, आप कैडिला को कैसे अप्रोच कर रहे हैं और आपका टेक इस स्टॉक पे, और कोई और फार्मा जिसको आप ट्रेड करना चाहें? जी वीरू, देखिए काफी अच्छा एक प्राइस सेटअप कैडिला में देखने को बना है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि ग्लेनमार्क ने ऑलरेडी एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया है और अपने रिसेंट के वीकली मंथली हाइज पे कामकाज कर रहा है, और कैडिला भी उसी तर्ज पे एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना चाहिए। काफी पॉजिटिव खबरों के साथ ये काउंटर लगभग अपने 30-32 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, और रिसेंटली उस रेंज के लोअर बैंड से टर्न हुआ है। तो लगभग 630 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, और कहीं ना कहीं कैडिला आपको ऊपर में 670 तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। तो चलिए, आपके सामने फिलहाल प्री ओपन ट्रेड खुलते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 21 अंक ऊपर है, 15,857 के आसपास। देखते हैं कौन कौन से आपको बढ़िया मूव्स आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले लाइए नैल्को, 6% ऊपर ये काउंटर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 85 रुपये पर। नतीजे बहुत ही बढ़िया थे और बाजार ने इसका स्वागत किया। निफ्टी आपके सामने फिलहाल 36 अंक ऊपर है और लेवल है 15,850। कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर आपको ये 36 अंक जुड़ते हुए दिख रहे हैं? HCL टेक और TCS दोनों 1.25% ऊपर हैं, 996 और 3374 के पास। हिंडाल्को में आप एक बढ़िया रैली आते हुए देख रहे हैं, 1.5% ऊपर, 388 पर यह काउंटर आपको चलता हुआ दिखेगा। ठीक ठाक मूव टाटा मोटर्स में है, लगभग 1% ऊपर, 345.80, और आपके सामने फिलहाल एक ठीक ठाक मूवमेंट NTPC पे आता हुआ दिख रहा है, 0.3 ऊपर, 116.50। ये तो वो काउंटर्स हैं जो आपको निफ्टी पर चहकते हुए दिखेंगे। अब निफ्टी लाल निशान में 11 अंक नीचे दौड़ रहा है 15,800 की तरफ। देखते हैं ब्रॉडर मार्केट्स में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आपको बढ़िया मूव दिखेगा। नेशनल एल्यूमिनियम अब सेटल होता हुआ लगभग 1.25% ऊपर, 81.40। लेमन ट्री होटल्स 4.5% ऊपर है, 43 रुपये 80 पैसे पर। आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है फिलहाल नैटको फार्मा पर 1% ऊपर, 1100 पर, और ठीक ठाक तरीके से आप ट्रेड करते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 2% ऊपर, 1064। वीरेन जी, ये इनिशियल ट्रेड्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर चहकते हुए, मेरे ख्याल से इन ट्रेड्स को सेटल होने देते हैं और तब तक ध्यान देते हैं अपने सीधा सौदा कप्तानों की टीम्स पर। यहाँ पर आपको फिलहाल बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पर 5% ऊपर, थॉमस कुक चहकता हुआ 5% ऊपर, और आपको ठीक ठाक मूव ताज जीवीके में भी आता हुआ दिख रहा है 3%। लेकिन कौन कौन से पूरे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको इन सीधा सौदा टीम्स में दिखेंगे, वो प्रस्तुत करेंगे हमारे दोनों कप्तान नीरज जी और आशीष जी। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, 10 के 10 बल्लेबाज। शुरुआत करी थी कल निर्मला सीतारमण मैम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म को जो बूस्टर मिला, उसके साथ साथ दोनों स्टॉक्स जो मेंशन करूंगा, दोनों में एडिशनल किकर्स हैं। स्पाइस जेट, जहां पे कल फंड रेजिंग रिलेटेड बोर्ड मीट है और सब इंतजार कर रहे हैं खबरों का कि अगर वो जो कंपनी पहले भी कह चुकी कार्गो कारोबार को अलग से लिस्ट करने की तैयारी, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस,
वो हाथों हाथ लिया जाएगा स्ट्रीट पे। और एक रैंक अंडर परफॉर्मर अपने लार्जर पीयर के मुकाबले थॉमस कुक, वैसे ही ट्रैवल एंड टूरिज्म रडार पे तो सबसे अच्छा प्ले है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी स्पेस की। और कल इसके आम डिजी फोटो एंटरटेनमेंट इमेजिंग ने शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। सांदूर मैंगनीज अच्छे नंबर्स, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स बेहतरीन नंबर्स, तांला प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कल जब बाजार में पिट रहा था ये स्टॉक तब एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी इस स्टॉक में। नाल्को की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, लेकिन 2 दिनों में बहुत भागा है और वायदा की कर्व में आ गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ कैश मार्केट में अप्रोच करेंगे। गोलचंद नगर इंडस्ट्रीज वो डिफेंस कंपनीज फोकस में और इसके नंबर्स से पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करने का मन। प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में टर्न अराउंड होता हुआ नंबर्स में, और फ्लेक्स फूड्स और इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज 2 छोटी कंपनीज बढ़िया परफॉर्मेंस की ऊपर। खरीदारी पे पूरा फोकस है और कई सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। फेडरल, मुगल, जीआईसी हाउसिंग, त्रिवेणी टर्बाइन, धुंसेरी इन्वेस्टमेंट और जो रैमसन्स है, ये तमाम कंपनीज है जिन्होंने छोटी छोटी कंपनीज ने नतीजे अच्छे पेश किए, यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। लेमन ट्री और ताज जीवी के कल जो वित्त मंत्री ने इतने सारे ऐलान किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिपिंग सेक्टर पे आज खास ध्यान रखिएगा। 10-11 साल के हाईस पे फ्रेट चार्जेस चले गए हैं और अभी भी फ्रेट का प्रीमियम कम नहीं होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी शिपिंग और श्रेया शिपिंग और शिपिंग कॉरपोरेशन में डाइवेस्टमेंट का भी एंगल है जो शायद जल्दी होता हुआ दिखेगा, खरीदारी कर सकता है। आपके स्क्रीन पर आप देखें तो ये 2 टीम्स हैं, नीरज जी की टीम और साथ ही साथ आशीष की टीम। राजेश सतपुते जी, आपने दोनों टीम्स को स्कैन कर लिया होगा, बताइए आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स इन टीम्स में से क्या क्या होंगे? देखिए, मैंने दोनों की टीम देखी। इसमें से अगर आशीष जी की टीम देखें तो आप उसमें जो फोकस है वो पूरा का पूरा जो है मुझे लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर पे है। तो अगर मुझे एक चुनना है तो मैं स्पाइस जेट के साथ जाना चाहूँगा। इंडिगो का चार्ट अगर आप देखें तो यहाँ पे इंडिगो की रैली 700 से लेकर करीबन 1800 है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्पाइस जेट में वो कैचअप रैली अभी भी बाकी है। टेक्निकल सेटअप बढ़िया है, कंसोलिडेशन है, पिछले 2 महीने से एक ही रेंज में है। जहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो वो है 82 पे, 79.80 के आसपास का इसका क्लोज है। मुझे लगता है आज ये 82 के ऊपर ही खुलेगा और इसका जो टेक्निकल टारगेट अनफोल्ड होता है मुझे लगता है कहीं ना कहीं 108 ये इसका रिसेंट है। तो पोजिशनली 108 तक की जगह है। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग बेट लेना है तो इसका पहला स्विंग हाई ये करीबन 91 पे बनता है। तो आज मुझे लगता है स्पाइस जेट भागेगा, तो आज स्पाइस जेट का दिन है। दूसरी बात है नीरज जी की टीम से, तो नीरज जी की टीम में जो फोकस है प्योरली शिपिंग स्टॉक्स पे है। उन्होंने जी शिपिंग को कवर किया है, श्रेया शिपिंग को किया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन जो हमारा फेवरेट है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन में ट्रेडिंग बेट अच्छा मिलता है। 110, 120 ये इसकी ट्रेडिंग रेंज है। कल का क्लोज भी इसका 111 के आसपास है। तो जो लोअर बेस है उसी के ऊपर ये खड़ा है, तो इसलिए मैंने शिपिंग को चुना है। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा, 1-2-3 रुपए का स्टॉप लॉस विल बी मोर देन इनफ। और ऊपर जो टारगेट बनता है वो उसका अपर बैंड है 120। तो 110, 111 पे बाय बनता है, 120 का टारगेट शिपिंग में रहेगा। सो नीरज जी की टीम से शिपिंग और आशीष जी की टीम से स्पाइस जेट जो भागेगा। फिलहाल शिपिंग कॉरपोरेशन 2.25% ऊपर आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है 113.80 पर। और स्पाइस जेट जिसकी एक बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है आपको 2.6% ऊपर सेटल होता हुआ दिख रहा है 81 रुपये 85 पैसे पर। फिलहाल निफ्टी फ्लैट है, लगभग 22 अंक नीचे 15,790 के आसपास। अब आपके सामने 2-3 अहम खबरें हम लोग पेश करते हैं जो रिलेटेड हैं एफएम के पैकेज से। लक्ष्मण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार नज़र दोबारा डाल लेते हैं और फिर इन सेक्टर्स पर हम लोग टिप्पणी करते हुए दिखेंगे। ताज जीवी के और लेमन ट्री आपको 4% और 3.8% ऊपर सेटल होते हुए दिख रहे हैं। थॉमस कुक में 5% की तेजी 68.75। अब जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी एक बार दोबारा दोहराइए कौन से 4 ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको इम्पैक्ट होते हुए दिखेंगे एफएमजी की स्पीड से? सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है हेल्थ सेक्टर, जहां पे 50,000 करोड़ रुपए सरकार देगी हेल्थ सेक्टर के जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सपेंड करने के लिए और साथ ही साथ नए इंफ्रास्ट्रक्चर जोड़ने के लिए। इसकी खासियत होगी कि सरकार 75% लोन की गारंटी लेगी और 7.95% से ज्यादा ब्याज नहीं वसूला जाएगा, यानी सस्ती दरों पर भी ब्याज मिलेगा। हेल्थ सेक्टर में दूसरा महत्वपूर्ण है करीब 22,000 करोड़ रुपए शॉर्ट टर्म के लिए सरकार जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए देगी क्रेडिट गारंटी, और वो भी सिर्फ बच्चों के लिए।
दूसरा महत्वपूर्ण सेक्टर है आपको टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर में दो महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला लिया गया है कि इसमें सरकार की कोशिश होगी कि जितने भी वीजा है, शुरू के 5 लाख तक जो वीजा है भारत आने वालों के लिए, उनका वीजा जो है तो सरकार कोई वीजा फी नहीं लेगी। साथ ही साथ टूरिस्ट गाइड और ट्रेवल टूरिज्म स्टेक होल्डर्स को सरकार 10 लाख रुपए और 1 लाख रुपए तक का लोन देगी बगैर किसी गारंटी के। एक और महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है MFI, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। 25 लाख स्मॉल बोरोवर को सरकार 1.25 लाख रुपए तक का लोन दिलाएगी। उनकी गारंटी भी सरकारी बैंक वहन करेंगे, लेकिन ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की तरफ से जाएगी। ब्रॉडबैंड के लिए करीब 90,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है और साथ ही साथ एक्सपोर्टर्स के लिए 80,000 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कवर का पैकेज दिया गया है। ओके